सवाल और है आपसे कि अभी सीए एनआरसी की वजह से भी बहुत सारी जो बहनें थी उन पर बहुत सारे अत्याचार हुए, तो आपका उस पर क्या कहना है? एनआरसी में मेरे पे भी बहुत जुल्म हुआ और एनआरसी की मैं भी बहुत बड़ी आवाज़ थी, मैंने भी बहुत तहलका मचाया और शायद मेरे ख्याल से मैं एक ऐसी बंदी थी जिसने सबसे पहले माइक उठाया, तो लास्ट तक मैंने माइक उठाया पूरे जहाँ पे चल रहे थे प्रोटेस्ट, चाहे वो इधर अजमेर में हो, मेवात में हो, यूपी में, हर जगह मैं ज़्यादातर बोल कर आई। मेरे पे भी बहुत अटैक हुआ, आरएसएस की तरफ से बहुत अटैक हुआ और अभी भी मेरे पे करनी सेना की तरफ से 21 लाख का इनाम है। आपने पहले क्वेश्चन करा था मुझे डर नहीं लगता, नहीं मुझे डर नहीं लगता। किस बात से डरूंगी? भूखी नंगी वैसे ही मर रहे हैं, मरने के कगार पे, कल भी मरना है, तो आज लड़के नहीं मरे, बता के नहीं मरे कि हमारे पे, हमारे भारत पे, हमारे संविधान पे, हमारे किसान पे, हमारे जवान पे कितना जुल्म हो रहा है, बताकर नहीं मरे। मरना तो है, सरकार ने हमें मौत के कगार पे लाकर खड़ा कर दिया, हम कोई जिंदा नहीं बचे, सब खाली एक लिपटी हुई लाशें बन गए हैं। हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन दिल से कोई नहीं हंसता। हमें यही होता अल्लाह पता नहीं अब कौन सी महंगाई हो जाए, अल्लाह पता नहीं कौन सी चीज़ हमारे हाथ से चली जाए, ये सड़क पर चलने लायक बचे ना बचे। तो भारत तो बचा नहीं हमारा, लेकिन जो रोटी बची है उस रोटी को बचाने की लड़ाई जो हम किसानों को प्रमोट कर रहे हैं। और मैं भी एक खानदानी किसान हूँ। हाँ, अब हम शहर में रहते हैं, अब हम खेती बाड़ी नहीं करते क्योंकि हमारे दादा परदादा करते थे। जब फ़ायदा नहीं हुआ इस तरह, आप देखिए बटाई पे जाता तो कुछ नहीं बचता किसान को, तो हम लोग भी दिल्ली सेटल हो गए। तो लेकिन थे तो किसान, और ये किसान रोटी के लिए लड़ रहा है, ज़मीन के लिए तो नहीं लड़ रहा है। ये तो नहीं कह रहा मोदी जी जाओ हमें सत्ता दे दो, किसान तो अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहा है, रोटी के लिए लड़ रहा है। तो किसानों के साथ पूरे भारत को आना चाहिए, जो लोग नहीं आए उनको भी आना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि ये जवान और किसान जो है आपको बचाना चाहते हैं, क्योंकि जवान और किसान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो किसान होगा उसका ही बेटा जवान होगा। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने इसीलिए दिया था क्योंकि उनको पता था किसान और जवान का आपस का रिश्ता है। इन्हीं किसानों की तो औलादे होती हैं। मोदी जी का बेटा है, पात्रा का बेटा है, पूरे मीडिया का बेटा, कौन लड़ रहा है सरहदों पे जाकर? इन्हीं किसान के बेटे वहीं शहीद हो रहे हैं। मोदी जी ने क्या करा? उन्हीं जवानों से मरवाने के लिए बाप बेटों को आगे कर दिया था और मुंह की खाई। अब आप माफिया मांगते फिर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में आपको हार नजर आ रही है, उत्तर प्रदेश की जनता आपको दौड़ा दौड़ा कर मार रही है, इसलिए आप किसानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। धारा 370 के ऊपर आपका क्या कहना है? क्योंकि वहां पर भी तो इंटरनेट नहीं पहुंच पाया था, तो बहुत सारे मैसेजेस थे जो आम जनता तक नहीं पहुंच पाए। धारा 370 तो हटा ही नहीं सकते थे। अगर आप उठाकर देखें तो संविधान में आप उस दिफा को ख़त्म नहीं कर जो इन्होंने दादागिरी से ख़त्म करी। इन्होंने कहा था हम आतंकवाद ख़त्म कर रहे हैं, तो कश्मीर में अब आतंकवाद कहाँ से आ रहा है? आप वहाँ मजलूम मुसलमानों को घर में घुस घुस के उनकी बेटियों के रेप करवा रहे हैं, उनके 14-14 साल के बच्चों को उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं आतंकवादी थे। तो मोदी जी आप तो कमर तोड़ रहे थे नोटबंदी के दरमियान, हम आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे, नोटबंदी करी थी, फिर वो आतंकवादी कहाँ से आ रहे हैं? आपने इंटरनेट बंद कर रखा है, आपने कश्मीर की जनता से ज़्यादा वहाँ पर फौज उतार रखी है, फिर वो आतंकवादी कौन से जो वहाँ पर आ रहे हैं? वो सारे के सारे जाफरानी चड्डीधारी हैं जो पुलिस की वर्दियों में वहाँ पर इम्प्लांट कर दिए गए, जो वहाँ पर एक डर की राजनीति कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। और शिक्षा के स्तर पर आपका क्या कहना है? शिक्षा तो खत्म कर दी। आज हर बच्चा, छोटे छोटे बच्चे सारे गेम देखते हैं। कौन सा स्कूल खुला हुआ है? ऑनलाइन है। ऑनलाइन जो इन्होंने क्लास करी, मैडम आप एक बात बताइए, क्या गाँव में नेट आता है? 650-700 का आप रिचार्ज करा के अपने बच्चे को पढ़ाएंगे? 4 मोबाइल, अगर आपके घर में 3 या 4 बच्चे हैं, 4 मोबाइल आप उसको देके 2000 का रिचार्ज कराएंगे, 5,000 की फीसें देंगे? आप ये देखिए, जब से ऑनलाइन एजुकेशन हुई है 30% बच्चे पढ़ रहे हैं, 70% बच्चे स्कूलों से एडमिशन कटा चुके हैं, और जितने अमीरों के बच्चे थे 60,000 पलायन कर चुके हैं भारत से, सारे के सारे बाहर पढ़ने चले गए हैं। तो ये तो भारत को बर्बाद करा है, इनको मजदूर बनाना है, इनको भारत को अफ्रीका बनाकर छोड़ना है। जैसे अफ्रीका में देखा है आपने कि वो चींटियों के अंडे खाते हैं, कि बिल में दिया अंडे खाए, तो ये भारत को ऐसे ही करना चाहते हैं। जबकि दुनिया का अमीर तरीन देश है अफ्रीका, हीरे जवाहरात मोती सोना चांदी अफ्रीका में, वहाँ की जनता कैसी है? हमें कहते हैं अफ्रीकी भिखारी भूखा नंगा। तो यही भारत को करना चाहते हैं, क्योंकि भारत का जो पूरा एक डिपेंड, एक हमारी जो इकोनॉमी डिपेंड है वो किसानी पे है। जहाँ डाल डाल पे करती है सोने की चिड़िया बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल से मुराद मेरा किसान था। मोदी जी ज़मीन में कोई सोने नहीं निकल रहे थे, तो आप इस सोने को छीनना चाहते हैं। आप भारत के किसानों को बर्बाद करके इनकी ज़मीनों को कब्जा के अदानी को देना चाहते हैं। जैसे अमेरिका में बिल गेट्स से सारी ज़मीनें छीन ली हैं और बिल गेट्स सबसे बड़ा किसान बन गया अमेरिका का। आपको पता है, शायद भारतीयों को भी नहीं पता। तो वही एजेंडा यहाँ पर फॉलो करना चाहते हैं कि अडानी अंबानी को पूरे भारत की किसानी देके आपको तरसाएंगे। ये सेब हम कहेंगे हाँ हमारे दादा परदादा खाया करते थे, ये अंगूर हाँ हमारे दादा परदादा खाया करते थे। आलू 40-50 रुपए किलो हो गया, जो आलू सर्दी में 1.5 रुपए 10 रुपए का 1.5 किलो दिल्ली में मिलता था मैडम, 40 रुपए किलो मिल रहा है।